हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने समझाया था किस तरीके से अपन करेक्शन वेव एंड इंपल्सिव वेव के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन यानी कि पार्ट 2 होने वाला है। तो ये जो वीडियो है गाइस बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे होगा, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देखना। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में उस वीडियो को भी चेकआउट करना, तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना इम्पल्सिव एंड करेक्शन वेव का, वो क्लियर हो जाएगा। देन आप जो है इस एडवांस स्ट्रैटेजी के साथ में अपनी जो एक्यूरेसी है उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमने पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि प्राइस अगर अपनी सपोर्ट लेवल से ऊपर रेसिस्टेंस एरिया तक जा रही है ना, तो क्या करेगा गाइस, वो कुछ ऐसा इम्पल्स क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्टली यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाकर रेसिस्टेंस एरिया तक जाएगा। वो कैसे जाएगा ऊपर पता है? वो पहले एक इम्पल्स बनाएगा, फिर एक करेक्शन बनाएगा, फिर इम्पल्स बनाएगा, फिर करेक्शन बनाएगा, फिर इम्पल्स बनाएगा, फिर करेक्शन बनाएगा। इस तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब भी यहाँ पर इम्पल्स के बाद में कहीं जब करेक्शन फॉर्म होता है ना, हमें इस करेक्शन एरिया पर हमें अप के लिए ट्रेड पोजीशंस ओपन करनी होती है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है। तो हम जो है इस तरीके से इम्पल्सिव एंड करेक्शन के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें कुछ एडवांस लेवल पे आपको सिखाने वाला हूँ एक दो चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो हर दिन और मेरे साथ प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और हम बहुत जल्द नया टूर्नामेंट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं $50 से $2500 की, जिसका टाइम ड्यूरेशन 30 डेज का है। और गाइस, इस टूर्नामेंट पे आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो और मेरे साथ ट्रेड करके अपनी $50 को $2500 में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 30 डेज। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो गाइस, आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना जो एरिया है इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो गाइस, ये जो कैंडल है ये क्या है, एक बियरिश कैंडल है, राइट। इसने क्या क्या किया, पिछले वाली कैंडल को इंगल्फ भी किया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बियरिश सिग्नल मिल रहा है। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन करेंगे, तो उनका जो ट्रेड है यहाँ पर लगेगा, राइट। देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना, क्योंकि ई और सी ए डी ये जो पेयर्स है ये एक्चुअली में गाइस 4x के पेयर्स है। तो अभी मैं आपको ओटीसी पे समझा रहा हूँ, लेकिन लाइव पे क्या होता है ना गाइस, लोग ना लंबी लंबी पोजीशन ओपन करते हैं, उनको एक कैंडल पर ट्रेड करना नहीं होता। हम यहाँ पर हालांकि बाइनरी में एक कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, वो बड़ी बड़ी पोजीशन ओपन करते हैं और उनकी उन्हीं पोजीशन के अकॉर्डिंग प्राइस कैंडल्स फॉर्म होती है। ठीक है, डायरेक्शन बनाती है अपना। तो अगर लोगों ने समझा कि मतलब यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन किया क्योंकि यहाँ पर जो है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, बेसिकली यहाँ ऊपर रहेगा, राइट। तो अपनी जो हाई है उसके ऊपर यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस होगा, उनका यहाँ पर एंट्री पॉइंट होगा और उनका टारगेट कुछ 1:2 के रेशो या फिर 2 के रेशो पे कहीं नीचे में होगा, या फिर अपनी ये जो लो है ना यहाँ पर कहीं उनका टारगेट होगा, राइट। तो प्राइस यहाँ से क्या करेगा, जैसे यहाँ पर इंगल्फ तो दिखा है, तो यहाँ से डायरेक्टली प्राइस नीचे अपनी टारगेट तक नहीं आएगा। क्या करेगा ना, थोड़ा सा पहले एक दिखाएगा कि हाँ प्राइस नीचे जा रहा है, तो लोग यहाँ पर एक्साइटेड होंगे और भी ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन ओपन करेंगे। फिर वो क्या करेगा, यहीं से रिवर्स करेगा और यहाँ पर एक स्पाइक बनाएगा। और जो उन्होंने जहाँ पर स्टॉप लॉस सेट किया होगा ना गाइस, उस स्टॉप लॉस को पहले यहाँ पर हंट करेगा। ठीक है, हंट करेगा, उसके बाद उनका क्या होगा, स्टॉप लॉस तो उनका खा लिया, उसके बाद जाकर प्राइस जो है नीचे फॉल करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसी अकॉर्डिंग गाइस, अगर हम यहाँ पर इसको अपन बाइनरी में उतारने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पर जो है डाउन के लिए चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ठीक है, पहले तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि गाइस, अगर प्राइस अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है तो बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक पहले तो एक छोटा सा इंपल्स आया, लेकिन मेक श्योर करना है गाइस कि जो एक पहला इंपल्स क्रिएट होगा वो अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो इसके बाद जो यहाँ पे करेक्शन आएगा गाइस, एक्चुअली में ये करेक्शन पे आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, प्रीवियस लो को पहले तो तोड़ देने दोगे, ब्रेक होने दोगे। तो अब ये यहाँ पर देखो जो नया लो बना है वो यहाँ पे बना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है। तो अब जाकर इसने क्या किया गाइस, यहाँ पे अपनी जो प्रीवियस लो है उसको नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि गाइस वो अपनी अगली टारगेट तक पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही है। तो यहाँ पे देखो अगली टारगेट को इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो हो सकता है कि वो अगली टारगेट तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर अगली टारगेट को आपको मार्क करना है। तो देखो यहाँ तक ये पहुंच नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पर कोई करेक्शन भी तो फॉर्म नहीं हुआ था। इसके बाद फिर से एक और रेड कैंडल फॉर्म हुआ और इसने जो है इस टारगेट को भी नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब देखना है कि आपको ये जो है कैंडल है अगली टारगेट तक पहुंच
पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, अगले टारगेट को भी नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया और ब्रेक डाउन करने के बाद आपको फिर से एक और टारगेट को देखना है कि यहाँ तक प्राइस पहुँचा क्या नहीं पहुँचा। देखो यहाँ पर जो है इसने ब्रेक डाउन तो किया प्रीवियस टारगेट को, लेकिन इसके बाद यहाँ पर नीचे में स्पेस अभी है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ना गाइस, इस स्पेस तक प्राइस और नीचे आ सकता है। तो उसके पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर करेक्शन फॉर्म हो तभी हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर करेक्शन भी फॉर्म हुआ, राइट, यहाँ पर। तो इस करेक्शन, जैसे ये करेक्शन फॉर्म होगा ना, आपको क्या करना है, पूरा हटा देना है। आपको सिंपली क्या करना है ना, आपको डे ट्रेंड्स टूल को ले लेना है, ठीक है। तो डे ट्रेंड्स टूल आपको लेने के बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा जो इम्पल्स होगा ना गाइस, वहाँ उसकी जो हाई रहेगी, उसकी हाई से लेकर नीचे का जो लो रहेगा ना गाइस, आपको लो तक के डे ट्रेंड्स को ऐसे मार्क कर देना है और देखना है 50% का जो लाइन है वो कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर 50% का लाइन बनता है डे ट्रेंड्स का। और जो इम्पल्स के बाद में जो करेक्शन आएगा, अगर वो 50% वाली लाइन पर रिजेक्शन बना रही है या फिर उस लाइन पर क्लोजिंग कर रही है कैंडल, देन उसके बाद में जो कैंडल है गाइस वो आपकी फेवर पे बनेगी, यानी कि शॉर्ट शॉट वाली कैंडल बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्यों यहाँ पर ये जो कैंडल है रेड कलर की बनेगी, बिकॉज यहाँ पर जो इसका अगला जो टारगेट है वो नीचे में है, ठीक है। तो टारगेट के बेसिस पे प्राइस चलता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया ये चीज़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि इसने जो अपना जो प्रीवियस टारगेट है इसको नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया था इस रेड कलर की कैंडल ने, तो ये क्या करेगा, अगले टारगेट तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अपने को जो है डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन करना रहेगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ से क्या करेगा, प्राइस अगले टारगेट तक आने का पूरा चांसेस रहता है, ठीक है। सो इसमें आपको क्या है, एक ही ट्रेड लेना है, एक ही कैंडल पे ट्रेड करना है। तो आपकी ट्रेड यहाँ पर बेशक विन हो जाएगी। अगर समटाइम यहाँ पर अगर एरर कैंडल फॉर्म होता है तो आपको MTG भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑलरेडी तैयार रहे ना। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले तो रिवर्सल दिखाया था यहाँ पर इस कैंडल में, लेकिन क्या हुआ, इस रिवर्सल के बाद में लोगों ने अगर यहाँ पर अप के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ नीचे होगा। तो क्या किया, प्राइस ने पहले उनका स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है और इसने अपनी प्रीवियस जो हाई था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका जो अगला टारगेट है वो यहाँ पर है। तो अगले टारगेट का जो हाई था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन उसके बाद वाला जो टारगेट है यहाँ पर स्पेस है अभी। तो ये जो स्पेस है ना गाइस, इस स्पेस को फिल करने के लिए प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो इस टारगेट को पहुँचने से पहले ही यहाँ पर क्या हुआ, करेक्शन आया। तो इस करेक्शन के बाद में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन हमें ट्रेड कब करना है, हमें ट्रेड करना है अगर जो करेक्शन आएगा वो 50% एरिया पे आएगा तभी करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस लो से लेकर मैं इस हाई तक के अगर मैं डे ट्रेंड्स को मार कर दूँ इस तरीके से, तो देखो गाइस 50% वाला एरिया यहाँ नीचे है, ठीक है। सब कुछ कंफर्म्ड है, सभी कंफर्मेशन यहाँ पर ओके है। बस यहाँ पर कंफर्मेशन एक क्या मिस हो गई, ये जो कैंडल है यहीं से ऊपर रिवर्स कर गई। अगर ये जो कैंडल है फिर से एक और रेड कलर की कैंडल बनती है और यहाँ पर 50% एरिया पे आती, तो हम अगली जो कैंडल है गाइस उसके ऊपर हम अप के लिए ट्रेड एंट्री करते हैं, जो कि अपनी शॉर्ट शॉट यहाँ पर निकल जाती। तो आपको पूरा सेटअप को कंप्लीट होने देना है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर प्राइस पहले यहाँ पर रिवर्स कर जा रही है तो आपको वहाँ पर ट्रेड कुछ भी नहीं करना है, आपका जो पैसा है उसे आपको बचा के रखना है। जब भी मौका मिलेगा तभी आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है गाइस, ओके। अब देखो यहाँ पर भी सिस्टम सब कुछ फॉर्म हो रहा है। इसने पहले तो अपनी यहाँ पर देखो डाउन के लिए लोगों ने ट्रेड पोजीशन ओपन किया होगा इस पॉइंट पे, ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा। तो प्राइस पहले अपनी स्टॉप लॉस हंट करके फिर नीचे जा रहा है और यहाँ पर जो करेक्शन आया ये भी, अगर यहाँ पर जो 50% वाला एरिया है ना, इस हाई के और इस लो के बीच में यहाँ पर 50% यहाँ पे फॉर्म होता है कहीं पे। तो अगर ये जो कैंडल इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है और इस 50% वाली एरिया से रिजेक्शन लेती है, यहाँ पर क्लोजिंग करती, तो हम अगली जो कैंडल है उस पर डाउन के लिए ट्रेड एंट्री करते। लेकिन यहाँ पर भी सेटअप इनकम्प्लीट है तो हम यहाँ पर भी अवॉइड करेंगे। देखो गाइस, अगर आप पेयर चेंज करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इम्पल्स आया, ठीक है। अपनी जो प्रीवियस हाई थी, अगर हम कॉमन हाई को लेके चले तो यहाँ पर है। यहाँ पर देखो ये जो बिग बार जो बड़ी सी यहाँ पे जो सेलिंग की कैंडल है गाइस, इसको देखने के बाद लोगों ने डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन तो किया होगा, उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ ऊपर होगा, किसी का यहीं पे होता है, ओके। तो स्टॉप लॉस पहले हंट करेगा, फिर प्राइस रैपिडली नीचे आएगा और उसका जो इम्पल्स है वो 50% एरिया पे आएगा, तो हम डाउन के लिए ट्रेड एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी 50% एरिया पे आया है कि नहीं आया उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये जो हाई है, इस हाई से लेकर इस लो तक के हम डे ट्रेंड्स को ऐसे मार कर देंगे। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, एक्जैक्टली जो 50% वाला लाइन है वहाँ पर इसका रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगला जो कैंडल है रेड कलर का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो एक तो कन्फर्मेशन है, इसने अपनी प्रीवियस लो को नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक डाउन किया था, तो इसका जो अगला टारगेट है वो यहाँ
नीचे है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो स्पेस है वो अभी बाकी है। तो इस टारगेट को हिट करने से पहले ही यहाँ पर कैंडल ने क्या किया, एक रिवर्सल दिखाया, यानी कि एक करेक्शन दिखाया। तो इस करेक्शन के बाद में हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है गाइस, बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है इसके ऊपर। तो जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे गाइस, उतना ही आप परफेक्ट बनोगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में। ओके, सो अगर मुझे लाइव यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना गाइस, तो मैं लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डेट रेंज को मार्क कर सकता हूँ, राइट, ऐसे। और मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ, 50% वाला जो लाइन है ना, यहाँ पर प्राइस पहुँचेगी तो मैं डाउन के लिए ट्रेड ओपन करूँगा। क्यों करूँगा, देखो अब जैसे यहाँ पे जो सेलिंग का कैंडल दिखाया है यहाँ पर, तो लोगों ने हो सकता है यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन किया होगा, उनका स्टॉप लॉस कहीं ऊपर होगा। तो क्या किया, पहले तो प्राइस ने स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद प्राइस अब नीचे जा रहा है। तो जो पहला जो लो क्रिएट किया था वो यहाँ पे किया था गाइस, देखो, और दूसरा जो लो है यहाँ पर है, यानी कि ये जो लो है ना, ये टारगेट्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, प्राइस नीचे तो आया, फिर एक न्यू हाई क्रिएट किया जो कि एक लोअर हाई था, उसके बाद प्राइस अब नीचे आ रहा है। तो इसने पहला अपना लो को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद अगला जो टारगेट थे वहाँ था, उसको भी ब्रेक डाउन किया अगले टारगेट को, और उसके बाद वाले टारगेट को भी यहाँ पर ब्रेक डाउन किया बेसिकली, और प्राइस यहाँ तक आया, ठीक है। तो देखो अब जो है इसने इस टारगेट को नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन किया, तो ये हो सकता है कि इस टारगेट तक जाने की कोशिश करेगा प्राइस। यहाँ पर स्पेस अभी बाकी है, बस हमें क्या चाहिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसका जो 50% वाला करेक्शन एरिया है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस एरिया तक अगर प्राइस पहुँचेगा तो हम यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे इस लो का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, ऐसे अपन इम्पल्स को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब डेट रेंज को शिफ्ट करेंगे अगले इम्पल्स तक, ओके। और अगर यहाँ से रिवर्सल कैंडल दिखता है तो अपन इसको लो कंसिडर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो अभी देखा जाए तो गाइस देखो, ये जो है टारगेट अभी यहाँ पर बाकी है, तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो लेट्स वेट सम टाइम। 4 3 2 1, चलो गाइस मैं यहाँ पे डाउन के लिए एक ट्रेड ओपन कर देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इम्पल्स है उसका 50% एरिया पर कैंडल क्लोज किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले लिया, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। अब देखो, अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आकर ये जो हाई है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती, तो गाइस हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन नहीं करते। लेकिन ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग जो हाई है ना, इस हाई के इस लेवल के नीचे ही है इसकी क्लोजिंग, ठीक है। तो हम इसको भी 50% एक करेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, इस कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रेड करना है। तो अभी 18 सेकेंड्स बाकी है, देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा अपना श्योर शॉट विन, ठीक है। तो चलते अभी किसी और इस पे देखते हैं अब अगर अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब बेसिकली इसने अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इसने क्या किया, अगला जो टारगेट है ना वहाँ तक जाकर यहाँ अगले टारगेट से रिजेक्शन दिखाया। तो अब अगर यहाँ से गाइस क्या होगा ना, अब जैसे यहाँ से मैं अगर इसको इम्पल्स ऐसे काउंट करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ऐसे करके अगर मैं मार्क भी कर दूंगा ना, तो 50% एरिया पर प्राइस तो पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने जो टारगेट है ये क्या है, बेसिकली ये सारे रेसिस्टेंस एरिया है गाइस। इस रेसिस्टेंस एरिया से यहाँ से रिजेक्शन बनाया, तो इसका मतलब हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे साइड गिरे। समझ में आ रही है आपको बातें। तो अगर ये अपनी रेसिस्टेंस को ऊपर साइड ब्रेक करती ना, उसके बाद यहाँ पर करेक्शन आता, तो हम अप के लिए जा सकते थे, लेकिन फिलहाल अपन अप के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज इसने जो है प्रीवियस इस रेसिस्टेंस को तो ब्रेक किया, लेकिन अगले रेसिस्टेंस से इसने रिजेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। सो इसीलिए हमें ब्रेकआउट चाहिए, और अगले जो रेसिस्टेंस एरिया होगा उसके बीच में हमें गैप चाहिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है। तो इस सेटअप के साथ में अपन एक डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। चलो मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, यहाँ पर गैप डाउन ओपन दे दिया गाइस। जैसे यहाँ पर गैप डाउन ओपन देता है ना, तो इसके बाद यहाँ पर क्या करता है ना, कैंडल कभी भी इस गैप को फिल करने के लिए फिर उसी कलर का कंटिन्यूस कैंडल बनाता है। तो यहाँ पर आपका ट्रेड लॉस हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को करके चलना गाइस, ठीक है।
अब देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक डाउन का कैंडल दिखाया गया था, तो लोगों ने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड पोजीशन ओपन किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर कहीं सेट होगा। तो प्राइस ने क्या किया, पहले तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंड किया, उसके बाद यहाँ पर रैपिडली नीचे आया, तो एक इम्पल्स अपन इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इसका अपन क्या कर सकते हैं, एक करेक्शन काउंट कर सकते हैं। प्राइस ने अपनी प्रीवियस जो लो था उसको नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन किया था। अगला टारगेट के बीच में यहाँ पर स्पेस है, सब कुछ यहाँ पर कन्फर्मेशन है, उसके बाद नीचे आ सकती है प्राइस। ठीक है, तो इसके साथ मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिया था, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन ओपन दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा श्योर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी जो ट्रेड है वो देखो यहाँ पर 100% विन हो चुकी है गाइज। ओके, तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है गाइज। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइस नया टूर्नामेंट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो इस टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।